अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन्स फंक्शन के बारे में कि ग्रीन्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका मेथड क्या होता है, ग्रीन्स फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, और उसके बाद हम ग्रीन्स फंक्शंस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ग्रीन्स फंक्शन का अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि आप इसका ग्रीन्स फंक्शन फाइंड कर लें, इसका ग्रीन्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर ले, तो उसको आप किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, कि ग्रीन्स फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शन क्या होता है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मेथड ऑफ, एक मिनट, इट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी nth ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो ग्रीन्स फंक्शन क्या होता है, ग्रीन्स फंक्शन एक मेथड होता है जिससे हम किसी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन हो। ठीक है, ग्रीन फंक्शन क्या होता है, ग्रीन फंक्शन एक मेथड होता है जिससे हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विद सर्टेन बाउंड्रीज कंडीशंस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये ग्रीन फंक्शन होता है। तो अगर आपके पास एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन गिवन है, एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करने के लिए आप किस चीज़ को यूज़ करते हो, ग्रीन्स फंक्शन को यूज़ करते हो जिसमें आपको कुछ कंडीशंस जो है वो गिवन हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कंसीडर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जिसको हम किस तरह से लिखते हैं, p ऑफ x डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p ऑफ x डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ये एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। क्यों यहाँ पे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ये है ये जीरो नहीं है। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि यहाँ पे जो ये टर्म होता है राइट हैंड साइड, यहाँ पे आपका क्या आता है, यहाँ पे आपका जीरो आता है। ठीक है, तो ग्रीन फंक्शन को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपके पास एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, ग्रीन्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे जीरो होता तो हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और उसके जो बाउंड्री कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशंस भी हमें गिवन होंगी इस तरह के फॉर्म में। ठीक है, a1 y एंड अप टू a प्लस b1 y प्राइम अप टू a इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरह सेकंड बाउंड्री कंडीशन वो भी आपको इस तरह से फॉर्म में गिवन होगी। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, आपको जो भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, उसके कुछ बाउंड्री कंडीशंस होंगे। ठीक है, तो उन बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके आपने उसका ग्रीन फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखें कि ग्रीन फंक्शन में जो बाउंड्री कंडीशन होती है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वो बाउंड्री कंडीशन से ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बाउंड्री कंडीशंस को सही से देखना है कि उसके बाउंड्री कंडीशंस किस तरह से है। ठीक है, और हमें क्या बता रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हम किस यूज़ करते हैं, ग्रीन्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, वो हमें ये है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ठीक है, जो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन हमें, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमें गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे, y ऑफ x, यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे y की बात हो रही है। ठीक है, तो y के टर्म में आपने बात करनी है, तो आपका जो आंसर आएगा वो y के टर्म में आएगा। ठीक है, मतलब आपका जो सोल्यूशन आएगा वो y के टर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको किस चीज़ में गिवन है, y के टर्म में गिवन है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, उसको हम किस तरह से निकलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a n टू b g ऑफ x t f ऑफ t n टू t t। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें आपको कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगे। ठीक है, लेट सपोज आपके पास ये है। ठीक है, अलॉन्ग एक्स से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होगी, यहाँ पे ए। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे आपको दूसरा कंडीशन गिवन होगा बी। ठीक है, तो आपको कुछ बाउंड्री कंडीशंस होंगे वो ए से लेके बी तक होंगे। ठीक है, मतलब आपको जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो ए और बी होगी। ठीक है,
तो आपको कंडीशंस कुछ भी गिवन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो जनरल फॉर्म होगा, ठीक है, जनरल फॉर्म इसका जो सोल्यूशन होगा जनरल फॉर्म में, ठीक है, उसको हम किस तरह लिखेंगे, इंटीग्रेशन ए एन टू बी जी ऑफ एक्स टी एफ ऑफ टी एन टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ लिमिट्स आपको गिवन होंगे, कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगे, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप इनिशियल कंडीशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगे ए एंड बी, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए एंड बी गिवन होंगे, वो हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस पुट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स टी, तो ये जी ऑफ एक्स टी क्या है, जी ऑफ एक्स टी असल में ग्रीन फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स टी क्या है, जी ऑफ एक्स टी यहाँ पे ग्रीन फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ टी क्या है, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे आपको गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे एफ ऑफ टी यही सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे जो एफ ऑफ टी है ये यही सेम चीज है, लेकिन उसको हमने यहाँ पे किस चीज में लिखा है, इसको हमने यहाँ पे टाइम के डोमेन में लिखा है, इसको हमने यहाँ पे एक्स के डोमेन में नहीं लिखा, ठीक है। तो हमारे पास इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एन टू बी जी ऑफ एक्स टी एफ ऑफ टी एन टू डी टी, ठीक है। जी ऑफ एक्स टी यहाँ पे क्या है, ग्रीन फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ टी यहाँ पे जो आपको फंक्शन गिवन होगा ये, ठीक है, ये एफ ऑफ टी होगा, एफ ऑफ टी की जगह आपने ये फंक्शन यहाँ पे जो आपको गिवन होगा वो आपने पुट करना, ठीक है। और यहाँ पे जी ऑफ एक्स टी क्या होगा, ग्रीन फंक्शन होगा। ए एंड बी इसके क्या होंगे, बाउंड्री कंडीशंस होंगे, ठीक है, जो आपको गिवन होंगे बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आप देख ले, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये किस चीज में होगा, अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव एक्स लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स होगा, ठीक है। और इसके जो बाउंड्री कंडीशंस है वो ए एंड बी है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास उसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप देख ले, वेयर जी ऑफ एक्स टी इज अ ग्रीन फंक्शन, यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स टी है ये क्या है, ये एक ग्रीन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ग्रीन फंक्शन को फाइंड किस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि आपको जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, वो तो आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस भी हमें गिवन होंगी, ठीक है। अब बात आती है ग्रीन फंक्शन जी ऑफ एक्स टी की, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन को हम फाइंड किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम किस चीज यूज करते हैं, हम यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, ठीक है। तो उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ग्रीन फंक्शन का, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो ग्रीन फंक्शन आएगा, ठीक है, उस ग्रीन फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू टी, वो हमारे पास क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके पास ये है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स है, ये आपका एक लिमिट, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस ए एंड बी। तो आपसे कह रहे हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू टी, हम मान लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास इसके बीच में, क्योंकि आप देख लें यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू टी इन ए और बी, इसके बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे टी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास टी होगा। तो हमसे कह रहे हैं कि अगर आप एक्स इज इक्वल टू टी को पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स इज इक्वल टू टू होगा, एक्स इज इक्वल टू इस, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस जगह पे जो एक्स है वो किसके बराबर है, वो टी के बराबर है, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू टी, जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव करोगे तो वो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली, इस चीज को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टी, कि अगर आप एक्स इज इक्वल टू टी पे देखेंगे, ठीक है, इन दोनों बाउंड्री कंडीशन के दरमियान, ठीक है, इन बाउंड्री कंडीशंस के दरमियान अगर आप किसी पॉइंट को लेंगे एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, टी के बराबर होगा, हम यहाँ से सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन होगा ग्रीन फंक्शन, वो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू टी पे, ठीक है। तो इसको आप मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं डी जी डिवाइडेड बाई डी टी एंड टू लिमिट्स एक्स इज इक्वल टू टी प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है ये है एक्स इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे मैंने क्या किया है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले डी जी डिवाइड बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस, तो एक्स इज इक्वल टू टी प्लस का मतलब क्या है कि इस टी से थोड़ा आगे, ठीक है, क्योंकि प्लस आ यहाँ पे आ रहा है, तो एक्स टी प्लस का मतलब क्या है कि इस एक्स इज इक्वल टू टी यहाँ पे है, ठीक है, तो इस टी से थोड़ा सा आगे, ठीक है, यहाँ पे आपने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है।
एंड x इज इक्वल टू टी माइनस। तो x इज इक्वल टू टी माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख लें x इज इक्वल टू टी माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, आप इस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव x जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस टी माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू टी माइनस, ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू टी माइनस, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, डी जी डिवाइड बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस का मतलब क्या है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू टी है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू टी प्लस का मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस का मतलब ये है कि टी से थोड़ा आगे, ठीक है, टी से थोड़ा आगे, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू टी माइनस का मतलब क्या है कि टी से थोड़ा नीचे पीछे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू टी है, ठीक है। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगी, डी जी डिवाइड बाई डी टी एक्स इक्वल टू टी प्लस माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू टी माइनस, इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, 1 डिवाइडेड बाई पी इज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ली पी इज अ फंक्शन ऑफ टी, ये कौन सी चीज है, ये यहाँ पे जो आपको ये कोएफिशिएंट गिवन होगा, जो आपके पास यहाँ पे जो ये टर्म आएगा, ठीक है, जो सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव आएगा, ठीक है, इसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसको हम यहाँ पे हम 1 बाई पी टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई पी एज अ फंक्शन ऑफ टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे पी एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या है, इस सेकंड ऑर्डर डिराइवेशन का ये कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने इस कोएफिशिएंट को लिखना है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई पी इज अ फंक्शन ऑफ टी, ये क्या है, ये इस फंक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल का जो कोएफिशिएंट होगा ये, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेयर टी लाइज बिटवीन द बाउंड्री कंडीशंस, यहाँ पे आप देख ले जो टी है वो इन बाउंड्री कंडीशंस के दरमियान लाई करेगा, ठीक है, इसी किसी पॉइंट ए और बी आपके पास बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है। तो टी कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों बाउंड्री कंडीशन के दरमियान कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज़ को मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैथमेटिकली इसको हम किस तरह से लिखेंगे, डी जी डिवाइड बाई डी टी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस माइनस डी जी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई पी इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो पी इज अ फंक्शन ऑफ टी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल इसका जो कोएफिशिएंट होगा इस डेरिवेशन का, ठीक है, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पे इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वही फंक्शन लिखना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ग्रीन फंक्शन इज साइमेट्रिक, ठीक है, कि ग्रीन फंक्शन जो है वो साइमेट्रिक होगा, मतलब जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन टू माइनस टी, ठीक है, मतलब ये दोनों जो है वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आता है जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी, ठीक है। तो हमसे जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ग्रीन फंक्शन की क्या है, ग्रीन फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जी ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस टी, ठीक है, मतलब ये दोनों जो है वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको तो मैंने कहा कि जो ग्रीन फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है एक्स इज इक्वल टू टी। तो फिर हम किस तरह कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन है वो साइमेट्रिक होगा। तो आपको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ग्रीन फंक्शंस है वो बाउंड्रीज पे क्या होगा, बाउंड्रीज पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर उन बाउंड्रीज के दरमियान किसी पॉइंट पे अगर आप उसका फर्स्ट डायरेक्शन लेंगे तो वो क्या शो करेगा, वो डिसकंटिन्यूअस ही शो करेगा, वहाँ पे जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बात हमेशा याद रखें कि आप ग्रीन फंक्शन जो होता है, ग्रीन फंक्शन बाउंड्री कंडीशंस पे कंटिन्यूस रहता है, ठीक है, मतलब अगर आप फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पे आप, अगर आपके पास यहाँ पे ए पे ग्रीन फंक्शन की कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो बी पे भी उसकी वैल्यू वही होगी, ठीक है, मतलब बाउंड्री कंडीशंस पे ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ग्रीन फंक्शन की और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ग्रीन फंक्शन की, वो दोनों क्या होगी, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रीन फंक्शन जो है वो क्या होता है, ग्रीन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है बाउंड्री कंडीशंस पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके दरमियान किसी पॉइंट पे लेंगे एक्स इज इक्वल टू टी पे और उसका फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेशन करेंगे तो वहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन बाउंड्री कंडीशंस पे कंटिन्यूस होता है, लेकिन अगर आप इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस के दरमियान किसी पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन बाउंड्री कंडीशंस पे हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको आपको एक फंक्शन गिवन हो, ठीक है, एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन गिवन हो, तो उसका जो ग्रीन फंक्शन आप किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको याद होगा
मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि अगर आपने किसी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, लेट सपोज हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हमें यहाँ पे एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और उसका आपने ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस नॉन को आपने क्या करना है, इसको आपने होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो होमोजीनियस के लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो राइट हैंड साइड होगा उसको आपने क्या करना है, उसको आपने जीरो कर देना, ठीक है। मतलब आपके पास जो फंक्शन गिवन होगा वो उस फंक्शन को आपने किस तरह किसके इक्वल करना है, उसको आपने जीरो के इक्वल कर देना है, ठीक है। Taruh dah kau udah taruh awal. Yang roda bilang itu nggak boleh salah. Oh iya kalau roda.